बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। ए बात ना नींद सुपन की, जो तू बात करे जागृत, तो कौल फैल ना हाल कोई, रहे ना दे गत मत। परम धाम की ये बातें नींद या स्वप्न में नहीं कही जा सकती। परम धाम की बातें नींद में नहीं कही जा सकती, स्वप्न भी नहीं कही जा सकती। यदि तू जागृत अवस्था में बातें कर रही है, तो तुम्हारी कथनी, करनी या रहने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि जागृत अवस्था हो ही गई, तो इसका मतलब कथनी, करनी और रहनी तो आ ही चुकी है, तभी तो जागृत अवस्था होती है। ऐसी स्थिति में तो तुम्हारी इस प्रकार की शारीरिक अवस्था या बुद्धि की क्रियाशीलता भी रह ही नहीं सकती। हमारी शारीरिक अवस्था मतलब शरीर का कोई हमें अस्तित्व नहीं लगेगा, और बुद्धि जो है यहाँ की कार्य नहीं करेगी। बुद्धि कौन सी काम करेगी? जागृत बुद्धि और निज बुद्धि की बात करेंगे वो, संसार की बुद्धि की बातें नहीं होगी। भावार्थ में कह रहे हैं, इस चौपाई में ये बात दर्शाई गई है, यदि हम नींद में होते हैं या स्वप्न देख रहे होते हैं, तो उस समय परम धाम की खिलवत की बातें करनी असंभव है। नींद में कभी भी परम धाम की खिलवत की बातें नहीं होती। यदि हमारी आत्मिक दृष्टि नींद के इस स्वप्न में ब्रह्मांड से परे नहीं हुई, तो भी खिलवत की बातें नहीं की जा सकती। अभी हमारी आत्मिक दृष्टि यदि माया के संसार में ही लगी हुई है, तो खिलवत की बातें कैसे कर सकते हैं? यदि हमारी आत्मा जागृत है, तो कथनी के अनुसार करनी और रहनी को सुधारने की भी बात क्यों की जा रही? यदि हम कह देते हैं कि हमारी आत्मा तो जागृत हो गई, तो फिर हमारी कथनी, करनी और रहनी, कथनी तो हमारी, करनी और रहनी तो सब बदल जाएगी, तो उसको सुधारने की बात क्यों की जाएगी? जागृत होने के बाद ना तो आंतरिक रूप से उसके शरीर का अस्तित्व रहता है। देखिए सीधी बात की, यदि जागृत हो गए तो वो एक शरीर का अस्तित्व उसके लिए नहीं रहेगा। ना तर्क, वितर्क करने वाली बुद्धि की दौड़ ही रहती है। किरंतन के 10 प्रकरण की 4 नंबर चौपाई में कहा गया है, व्यक्त किया गया ये विचार, लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई, वो खेलत प्रेमे पार पियासो देखन को तन सक। जिसको अपने धनी की लग जाती है, उसके लिए पिंड और ब्रह्मांड कोई भी महत्व नहीं रखता, उसका कोई अस्तित्व उसके लिए नहीं रहता। उसकी आत्मा अपने प्रीतम के प्रेम में इस तरह से डूबी रहती है, देखने के लिए लगता है कि उसका तन है, वास्तव में उसका तन बिल्कुल यहाँ होता है, लेकिन उसकी सुरता हर पल अपने प्रीतम के प्रेम में डूबी होती है। जो ये बात करें जागते, तो तोहे नींद आवे क्यों फिर, नैनो पल क्यों ले वहीं, क्यों बोले और बेर। हे मेरी आत्मा, यदि तू जागृत होकर के ये बातें करती है, जैसे कहते हैं सबकी, अरे ये हमारी तो जागनी हो गई, तो कह रहे यदि तू जागृत होकर के बातें करती है, तो तुम्हें कभी भी नींद नहीं आनी चाहिए। जागृत अवस्था में तो तुम्हारी आंखों की पलकें बंद नहीं होनी चाहिए और दोबारा नहीं बोलना चाहिए। अब नींद ना आना, पलकों का बंद ना होना, और दोबारा आगे ऊपर कर दो कल्पना जी। शारीरिक जागृत की अवस्था है, नींद ना आना, पलकों का बंद ना होना, जा ना बोलना, ये तो हमारी शारीरिक अवस्था है ना जागृति की। शरीर जागृत है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, हमारी तीन तीन प्रकार की, शरीर की भी जागृति 3 प्रकार की है, और हमारी शरीर की, आत्मा की, जीव की और आत्मा की भी जागनी अलग अलग है। ये जो बातें कही गई हैं, ये हमारी शारीरिक जागृत अवस्था है। आत्मा की जागृति से इसका कोई संबंध नहीं है। ये चौपाई आत्मा और शरीर की जागृति के भेद को समझाने के लिए की गई। हमारी आत्मा की जागनी कुछ और है, शरीर की जागनी कुछ और है, इन दोनों में अंतर है, इस चौपाई में स्पष्ट बता दे। केतु बुध रहित है, केतु बोलत बेसहूर, बेसहूर क्यों कह सके, ए हक का गुज जहूर। केतु बुध रहते,
कह रहे हैं कि इस बात पर विचार कर कि इस तरह की बातें बिना सोचे समझे बोल रही हैं, या तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है। श्रीराज जी के दिल की छिपी हुई गुह्य बातों को तो कोई ना समझ व्यक्ति कह ही नहीं सकता। कहते इस बात पर विचार कर, क्या तू बिना सोचे बोल रही है? ये जो तू इतनी बातें कर रही है, राज्य की बातें कर रही है, बिना सोचे समझे बोल रही है, या तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है? बेसहूर है तू, बुद्धि रहित है तू। यदि तू बातें कर रही है तो राज्य के दिल की छिपी हुई बातें तो कोई ना समझ व्यक्ति नहीं कर सकता। इसका मतलब तुम्हारे पास सहूर है, बुद्धि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, बुद्धि है। भले यहाँ की बुद्धि ना होके परम धाम की जागृत बुद्धि और निज बुद्धि की बात। अब तहकीक यही बात होत है, तोहे बुलावत हुक्म, हुक्मे वजूद रहते हैं, और हुक्मे दिया इलम। अब तहकीक यही बात हो। अब तो ये निश्चित है कि धाम धनी का हुक्म ही तुमसे बुलवा रहा है। तोहे बुलावत हुक्म, और क्या तहकीक हो रहा है? ये बात निश्चित होगी कि तू नहीं बोल रहे। कौन बोल रहा है? धनी का हुक्म ही तुमसे बुलवा रहा है। हुक्मे वजूद रहते हैं, उनके हुक्म से ही तुम्हारे इस शरीर का अस्तित्व है, और उनके हुक्म से ही तुम्हें ब्रह्मवाणी का ज्ञान मिला है। ये जो ज्ञान तुम सुना रहे हो, वे भी किसके हुक्म से? धनी के ही हुक्म से। पूर्व की चौपाइयों में कही हुई इस बात का स्पष्टीकरण दिया गया है कि आत्मा के जागृत होने पर शरीर का यदि अस्तित्व है तो वह केवल धनी के हुक्म से है। ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि कुछ सुंदर साथ का ये कहना चाहता है कि यदि आप जागृत हो जाते हो तो शरीर टिकता ही नहीं, शरीर रहता ही नहीं, शरीर समाप्त हो जाता है। शरीर के होते हुए तो ना इश्क आ सकता है, ना परमधाम देख सकते हैं। परमधाम कौन देखेगी? हमारी पारात्म ही देख सकती है। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है, स्पष्टीकरण दिया गया कि आत्मा के जागृत होने पर भी शरीर का यदि अस्तित्व है तो वो कैसे है? केवल धनी के ही हुक्म से है। आगे की 11वीं चौपाई में भी ये बात दर्शाई। सुंदर साथ जी, कोई भी बात करना चाहो तो जरूर हाथ खड़ा कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी आपसे कुछ सुनने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमारा कोई, ये तो है नहीं कोई चर्चा कोई कर रहा है, ये वाणी मंथन है हमारा। सब मिल करके सहूर कर रहे हैं हम। कोई भी हाथ खड़ा कर सकता है, बीच में बात भी कर सकता है। आए इलम हक बका के, तब देह रहे क्यों कर, बेशक हुए हक अर्श सो दम रहे ना हक बिगत। अक्षरातीत के परम धाम का ज्ञान जब हृदय में आ जाता है तो शरीर का संसार में रह पाना आश्चर्य प्रकट करता है। यदि परम धाम का ज्ञान हृदय में आ जा रहा है हमारे जैसे, तो वो कह रहे शरीर का संसार में रह पाना एक आश्चर्य प्रकट करता है। कि अर्थात है तो क्यों है ये आश्चर्य है। ब्रह्मवाणी से श्री राज्य और परम धाम के संबंध में संशय रहित हो जाने पर तो एक क्षण के लिए भी इस संसार में रहा नहीं जा सकता, नहीं रहा जा सकता। यदि हम संशय रहित हो गए हैं, हम जागृत हो गए हैं, हमें सब बातों का पता चल चुका है, तो फिर कहते हैं ये संसार में रह पाना मुश्किल है। संसार का अस्तित्व नहीं रहेगा आपके लिए, आप इस संसार में रह करके भी नहीं रहोगे। आगे कह रहे हैं, अर्श हक की बेशकी, पाई जरे जरे जेती, ज्यों जाग के कहे हकीकत, और दे बोलत सुपने की। अर्श हक की बेशकी, तूने श्री राज्य तथा परम धाम के कण कण का बेशक इलम ज्ञान जो है प्राप्त कर लिया है। सबको परम धाम का ज्ञान हो गया। जितने भी सुंदर साथ हैं वो कण कण की बात बता सकते हैं। तुम परम धाम का वर्णन वैसे ही करते हो, हम ऐसा लगेगा ना, हम परम धाम के बागों में घूम रहे हैं, बड़ पीपल की चौकी में घूम रहे हैं, हम पुखराजी पहाड़ में घूम रहे हैं, कैसे ताल में से धाराएं गिर रही हैं, पुखराजी ताल जैसे सीख रहे थे।
तो कह रहे हैं कि तुम परम धाम का वर्णन वैसे ही करती हो जैसे कोई जागृत अवस्था में करता है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि बोलना भी स्वप्न के शरीर से ही हो रहा है। परम धाम का वर्णन हम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे देख करके जागृत अवस्था में कर रहे हैं, पर बोला किसके द्वारा जा रहा है? शरीर से ही बोला जा रहा है ना। स्वप्न का शरीर है, वो बात तो यही जबान करेगी ना, कहीं जबान दूसरी तो है नहीं। हाँ, बोलने वाले की स्थिति अलग होगी। कौन सपन के संसार से, सपन की बुद्धि से बात कर रहा है, कौन जागृत बुद्धि से बात कर रहा है, कौन निज बुद्धि से बात कर रहा है। पर बात किससे होगी? स्वप्न के शरीर से ही होगी। बड़ा होत है अचरज, बात जागृत माहे सुपना, जब कछु होवे जागृत, तब तो ए आगे ही से फना। परम धाम पूर्ण रूपेण जागृत धाम है। वहां की बात जब इस स्वप्न के संसार में होती है तो मुझे इस बात पर आश्चर्य, बहुत आश्चर्य होता है। यदि आत्मा थोड़ी भी जागृत हो जाती है तो उसके लिए ये संसार और शरीर पहले ही नष्ट हो जाता है। यदि कोई वर्णन होता है, जागृत हो जाती है, तो उसके लिए शरीर और संसार कोई महत्व नहीं रखता, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता उसके लिए। क्योंकि वो अगर जागृत अवस्था की बातें करी, लेकिन भले ही स्वप्न के संसार में ही ये बात होती, क्योंकि परम धाम क्या है? वो वहां तो जागृत है, या संसार में ही हम नींद में हैं। पर यदि हम अपने आप को जागृत अवस्था में कह रहे हैं, मुझे इस बात पर भी कह रहे हैरानी हो रही कि यदि बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये संसार और शरीर, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होना चाहिए। आगे की छपाई में, जो विचार विचार विचारिये तो अनहोनी हक करत, इत बल किसी का नहीं दिल आवे सो दिखावत। यदि इस बात को बारंबार विचारा जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है कि धाम धनी अनहोनी घटना को भी होनी में परिवर्तित कर रहे हैं। इस स्वप्न में, इस संसार में किसी का भी बस नहीं चलता है। धाम धनी के दिल में जो कछु भी आ जाता है तो उसे अपने दिल रूपी पर्दे पर रूहों को वैसे ही दिखाते हैं। धनी के दिल में जो भी कुछ आता है वैसा ही दिल रूपी पर्दे पर रूहों को वो दिखा देते हैं। जैसा राज्य दिल में लेते जाते हैं वो कुछ दिखाई देता है। ये एक अनहोनी घटना होगी ना। तो आगे क्या कह रहे हैं? अर्श की रूहों को, यहां से आप हमने पढ़ना था, अर्श की रूहों को सुपना, देखो कैसे ए आया, ए भी हक्के जानिया त्यों किया, अपने दिल का चाहिया। कितने आश्चर्य की बात है कि परम धाम की ब्रह्म शिष्यों को भी स्वप्न दिख गया। ब्रह्म शिष्यों को स्वप्न कैसा दिख रहा है? अपने दिल की इच्छा अनुसार ही श्री राज जी ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। खेल से संबंधित उनके मन में जो कुछ भी आया उसे उन्होंने कर दिया। देख, कह रहे परम धाम के ब्रह्म शिष्यों को भी सपन कैसे दिख गया, खेल कैसे दिख गया। और अपने दिल राज्य ने जो दिल में लिया, और जो बात असंभव है, अनहोनी है, होनी करके दिखाया, संभव करके दिखा दिया। और खेल, जो जैसा खेल दिखाना था, राज्य ने जैसे जैसे में दिल में ले लिया, अपने दिल के अनुसार ही उसको करके हमें दिखा दिया। दे रखी सुपन की और शक न जागे में, ए भी हक्के जानिया त्यों किया, विचार देखो दिल में, दे रखी सुपन की। धामधनी ने स्वप्न दिखाने में हमारे नश्वर शरीर को भी सुरक्षित रखा, सपन भी दिखा दिया, और हमारे शरीर को, मतलब अगर धनी ने दीदार भी दिया, सब कुछ किया, ज्ञान भी दे दिया, पर हमारे शरीर को भी सुरक्षित रखा, और ब्रह्मवाणी से हमें जागृत भी कर दिया। इस बात में किसी प्रकार का भी संशय नहीं है।
हे सुंदर साथ जी, यदि आप अपने दिल में विचार करके देखें तो ये बात भी स्पष्ट होती है कि धामधनी ने जैसा अपने दिल में लिया वैसा ही किया। जैसा हुजूर दिल में लेते हैं वैसा ही करते हैं हम। जैसे जैसा राजी दिल में लेते जाते हैं वैसा ही यहाँ हम करते जाते हैं, वैसे ही हमें दिखता है, वैसा ही हमारी रहनी करनी सब बदलती जाती है। भावार्थ में कह रहे स्वप्न नींद में ही दिखा जाता है। नींद के टूटते ही स्वप्न में दिखने वाले शरीर का नाश हो जाता है। ये धामधनी के हुक्म की कारीगरी है कि ब्रह्मवाणी के द्वारा जागृत होने पर भी ये नश्वर तन बचा हुआ है। सपन की, जैसे सपन हम देखते हैं रात को, जागृत अवस्था हमारी होती है, हम जागते हैं तो सपन ही रहता हमारा शरीर, जो सपन के शरीर है वो भी नहीं रहता। पर यहाँ पर सपन के ब्रह्मांड के अंदर हम, राज्य की कारीगरी ऐसी है कि हमें ऐसा लगता है कि हम जागृत हो रहे हैं, ये पर शरीर तभी बचा रहता है। सपन के ब्रह्मांड में जब हम सपना देखते हैं तो सपन का तन नहीं रहता, सपन के शरीर नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर हम जागृत अवस्था में हैं, लेकिन जागृत अवस्था में होते हुए भी ये तन हमारा बचा हुआ है, समाप्त नहीं होता। इस बात को कितनी अच्छी तरह से क्लियर कर दिया गया कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम जो परम धाम को देख लेते हैं उसका शरीर समाप्त हो जाता है, वो रह ही नहीं सकता इस संसार में। हाँ, रह नहीं सकता शरीर में, उसके शरीर की चाहनाएं, संसार की चाहनाएं, सब संसार के मोह ममता रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं उसके लिए। ये बात जरूर कही गई है, लेकिन ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ कि ये शरीर ही समाप्त हो जाता है, तन बचा रहता है जागृत होने पर भी। आप अर्श दिखाइया, ज्यों देखिए नींद उड़ाए, जरा शक दिल ना रही, ज्यों अर्श दिया बताए। आप अर्श दिखाइया, ज्यों देखिए नींद उड़ाए। जिस प्रकार नींद छोड़कर जागृत अवस्था में किसी भी वस्तु को देखा जाता है, नींद छोड़ करके जागृत अवस्था में किसी भी हम वस्तु को देखते हैं, उसी प्रकार धामधनी ने ब्रह्मवाणी से हमारी माया की नींद उड़ाई और हमें जागृत करके ध्यान द्वारा परम धाम का दीदार करा दिया। प्रियतम अक्षरातीत ने मुझे इस प्रकार परम धाम का ज्ञान दिया कि अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। क्या ज्ञान दे दिया, बेशक इल्म दे दिया। जब बेशक इल्म दे दिया तो हमारे अंदर कैसे माया की नींद भी उड़ा दी, जागृत अवस्था में आए तो दीदार भी करा दिया और ज्ञान दे करके हमें बेशक भी कर दिया। वो परम धाम जो जागृत अवस्था का परम धाम है, जो हमारा यो अर्श दिया बताए, जिस परम धाम को हम देखते हैं, दीदार करते हैं, धनी का दीदार करते हैं। जैसे कि जागृत अवस्था में देखते हैं, वैसे स्वप्न के तन के द्वारा भी हम इस परम धाम को देख पाते हैं। सुनते साथ जी, समझ में सबके हमारे आ ही रहा है शायद, है ना? कोई ऐसा हाँ तो जी। नहीं? हाँ जी दीदी, आप क्लियर कर रहे हो, साथ साथ समझ तो आएगा ही। इतने अच्छा समझा रहे हो, बोलने की फेर बात देखो नहीं। सुपन को, कहते फेर देखो सुपन को, तो अजहू रेहा है लाग, फरामोशी नींद ना गई, जानो किन ना देखा जाग। पुनः यदि इस सपन के ब्रह्मांड की ओर देखा जाए तो ये अभी भी जैसे कि तैसा खड़ा है, जैसा बना वैसा ही है। जब हमारे अंदर की फरामोशी नहीं गई तो प्रश्न ये होता है, किसने जागृत होकर परम धाम को देखा? अब सब देखते हैं कि सपन का ब्रह्मांड भी वैसे ही खड़ा है ना? और फिर यदि हमारे अंदर की फरामोशी नहीं गई, अभी कहते हैं कि हमारी जो परम धाम है, मूलतान तो हमारे जागृत अवस्था में नहीं हुए, उसकी फरामोशी तो नहीं गई, फिर किसने देखा इस परम धाम को?
देखा तो किसने देखा? भावार्थ में बता रहे हैं, वस्तुतः इस खेल में आत्मा की जागनी होती है। आत्मा देखती है, पर आत्म की नहीं। स्पष्ट रूप में बता दिया, आत्मा की जागनी है। आत्म फरामोशी से जागे का प्रकरण है। पर हम्म। आत्म की जागृति की बात नहीं की गई। कह रहे पारातम की जागनी नहीं है। पारातम तो वाहिदत में है, वहां सबकी जागनी एक साथ ही होगी। सबकी जागनी कैसे होगी? सबकी एक साथ होगी। अभी छुपाई सुनने वाली हूं मैं सबसे। इस खेल में आत्माओं की जागनी आगे पीछे हो रही है, सब इकट्ठे नहीं। जबकि परम धाम में सबकी परात्म पर फरामोशी छाई हुई। आत्मा का तन स्वपन का है, जबकि पारात्म का तन असल है। आत्मा का तन ये हमारा स्वपन का है, पारात्म का तन हमारा मूल तन परम धाम में नूरी तन है। इसको श्री मुखबानी में इस प्रकार कहा है, ए जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, वह देखे हमको ख्वाब में, वह असल हमारे तन। इनो अंतर आंखा तब खुले, जो हम देखे वह नजर। अंतर चुभे जब रूह के, तब इत ही बैठे बका घर। हाँ जी सुंदर साथ जी, इन दो चौपाइयों का अर्थ कोई भी सुंदर साथ करे और मुझे वो भी बताए कि आत्मा की जागनी जो है वो होती है तो पारात्म की जागनी तो वाहिदत में है। तो उसके ऊपर छुपाई कौन सी हम बताएंगे सुंदर साथ जी? बीच में थोड़ा सा सहूर कर लेते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, कौन करेगा? सुनीता, हो तुम यहाँ पे? हाँ सुनीता है तो सही। सुनीता। आपने को होस्ट दिया था। कैमरा ऑफ है उसका। वो छोटा बच्चा है ना, कभी कभी उनको नहीं कर पाते, वैसे खोल लेते हैं। हाँ जी और सीमा शीशिर दीदी। वगैरह और भी सुंदर साथ हमारे वर्षा। सीमा दीदी है बहुत ना, सुंदर। सीमा हाँ दीदी। सीमा, सीधा आ जाओ, सामने आ जाओ। हाँ सीमा जी। को खोल। हाँ जी। हमारी पारातम की जागनी तो कैसे होगी, उसके ऊपर छुपाई है सुंदर साथ जी, वो भी बताइए। और थोड़ा बहुत अगर इन छुपाइयों का अर्थ आता हो तो वो भी बता सकते हैं। हाँ जी सीमा दीदी, अनम्यूट करो आप। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे ज्यादा तो नहीं आता, बट मुझे ये दो ही चरण आता है। आतम परातम के जबे रहे समाये, तब परातम और आतम के कछु न रहियो अंतराय। अगर वो जाग ये गई आतम मतलब। पारातम की बात है, नहीं, मैं पारातम की बात कर रही हूँ, पारातम की जागनी दीदी इकट्ठी एक होनी। वो वाली है ना, फोड़े भेल वो से जा। पौड़े भेले जागसी हाँ भेले, वो तो इकट्ठी ही हाँ जी हाँ जागेंगी। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ आत्माओं जी। की जागनी हो रही है बस, अलग अलग। वो तो सब जब सारी सारी रूहें इकट्ठी हो जाएंगी, श्री जी के चरणों में इकट्ठी हो जाएंगी, तब राज जी सबको एक साथ लेके जाएंगे। जी फोड़े भेले जी जागसी जी। भेल। पौड़े भेले पूरी जागसी चपाई नहीं भेले। आ रही दीदी, पूरी चपाई कौन सी है बोलना। वो भी है ना, आत्म ओड़े की भेले परात्म की अंकेलो जागसी भेले, संसार। खेल फिर देखा देखा सबो सब एक। एक। हाँ खेल रहे हैं ता देख। करसी जुदी जुदे जुदी, जुदे विद 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 की विद। विद की किसी। हाँ किसी हम्म। का हाथ खड़ा है, उसको अब खोल दीजिए। दीदी पौड़े भेले जागसी भेले, खेल देखा सबो तो एक। हम पहले आवाजें बाता लगा। करसी जुदी जुदी विद विद की विसे। हाँ सुनीता को तो हम पहले ही हाँ आवाजें लगा रहे थे, स्मिता पता नहीं कहाँ चली गई थी हमें दीदी छोड़ वो के। साथ में बेबी है ना, इसलिए मैं खोल हाँ नहीं रही हूँ। इसीलिए मैं समझ गई थी, हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी। इसका अर्थ करोगे, ए जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीचीन, वह देखो देखे हमको ख्वाब में, वह असल हमारे तन। ये किसके लिए कहा गया? सुनीता करो। सुनीता। चलिए कोई बात नहीं, बच्चा है ना वो, इसलिए आवाज नहीं कर पा रही ज्यादा, हाँ। है हाँ ना। जी आशा, आशा दीदी इसका कर। भाव जहां तक है, कोई है ये सुंदर साथ करने वाला हाँ तो जी। कर हाँ सकते जी। हैं। हाँ जी। वो हाँ जी वो आशा दीदी है। हाँ, ठीक है। आशा आशा बहन जी हैं। करो, अनम्यूट करो आशा दीदी। आशा सचदेवा है कोई। अच्छा वो। अनम्यूट करो। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।
वैसे मैं कभी बोली तो नहीं, थोड़ा थोड़ा जो अंदर आ रहा है ना बानी ये सुनते सुनते, ये जो सुपन स्वरूप सपन के, ये जो तन हमको मिले हैं राजी महाराज ने, जिसके ऊपर पर आत्म की वासना, जिसकी असल जिसको नजर कहा गया है, वो इस जीव के ऊपर बैठी है। ये जो स्वरूप सपन के, सब ये जो हमें जीव है ना, इनके ऊपर वो आत्मा बैठी है, और उन जीवों के ऊपर बैठी है जिन जीवों ने पता नहीं कब कब से तपस्या में बैठे थे, तप कर रहे थे। हम वाणी कहते हैं या वाणी के कारण, इस वाणी के लिए, और धाम धनी ने उनके ऊपर ही नजरों को बिठाया, आत्म को बिठाया है। और वो ये नजर किसकी है? जो पारात्म राजी महाराज के चरणों में मूल मिलावे में बैठी है। वो तो वाहिदत में ही है, वो तो जागृत नहीं हो रही, पर उसकी जो नजर जब इस आत्म, जब ये जीव जब ये बानी पढ़ता है सुनता है, तो इसको ज्ञान हो जाता है। और इसको बेशक इलम कहा गया है ना, तो मन में जीव को यही लगता है हर टाइम कि ये जो मेरा परम धाम है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और मैं खिलवत में राजी महाराज के चरणों में अब बैठी हूँ। तो उसकी जो नजर है ना, जैसे अभी बताया किरण माता जी ने, कि हम सपने में जाते हैं वैसा ही स्वरूप खड़ा हो जाता है, बिल्कुल। और जब जागृत होते हैं तो वो सब खत्म हो जाता है। पर देखो, धनी ने इतनी हिकमत से ये खेल बनाया है कि ये संसार भी खड़ा है और ये जीव भी खड़ा है। और ये किसकी वजह से खड़ा है? धनी के हुक्म से, उनकी मेहर से ही खड़ा है। और जो आत्म है वह देखे हमको ख्वाब में, वह असल हमारे तन। ये जो संसार है ये आदि नारायण के सपने का है ना, ये ख्वाब है, ये सपने का है। और असल तन तो हमारे धनी के चरणों में है। और वो जो जैसे हम यहाँ संसार में सपना देखते हैं ना, वो तन यहाँ पे आत्म रूप में आकर इसके ऊपर बैठकर, जब हम जीव बानी पढ़ता है सुनता है, उसको ज्ञान होता है, तो उसको ना आत्म को जब मिलता है तो जीव को भी तड़प होती है। और जीव अपने आप को आत्म रूप समझने लगता है। अब तक तो आत्म अपने को जीव रूप ही समझे जा रही थी। इनो अंतर आंखा तब खुले जब देखे वह नजर। अब हमें ये पता चल गया है कि मैं आत्म रूप हूँ, मेरी पर आत्म धनी के चरणों में बैठी है। और ये तारतम ज्ञान से अब मेरी जो नजर है, मेरे को ज्ञान के द्वारा मेरी आत्म दृष्टि खुल रही है। और मेरे को सब पता, जैसे अभी परम धाम की चितवनी हो रही थी, सारा हम देख रहे थे कि कैसे हम उनको राजी महाराज के साथ उन लीलाओं में जाते थे, पुखराजी पहाड़ पर। वो तो आत्म ना जब ये बानी पड़ती है तो इसको लगता है, अब लगने लग गया है। अब जैसे जैसे बानी इनको सुनते हैं ना, राजी महाराज की, ये स्वामी जी की बानी के, मेरे पास थोड़ी, मैं बुक्स भी गई थी सरसावा, तो लेके आई थी बुक्स। और वो भावार्थ जब पढ़ती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे वाकई में ही ना, अब शरीर की तरफ से ये जीव रहते, तो जीव के रहते रहते ही हम ये सब ज्ञान भी ले रहे हैं। और राजी महाराज साक्षात ऐसे अनुभव होने लग जाता है कि वो तो वानमेय स्वरूप में ही बैठे हैं। हम जब वाणी से पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि ये शब्द भी बोल रहे हैं, और ये मेरे धनी का ही स्वरूप है। अंतर चुभे जब रूह के तब इत ही बैठे बका घर। और जब वो चुभते हैं ना, जो जीव लगता तो इस जीव को है कि मेरे अंदर कुछ फील हो रहा है, मेरे को तो वो आत्म को तो बहुत मिल जाता है। और जब बाद में उठते हैं ना तो सारा दिन मतलब ऐसे ही फील होता है कि जैसे आज मैंने ये लिया, मैंने राजी महाराज के चरणों को देखा, मैं मूल मिलावे में बैठी थी, अब मैं पुखराजी पहाड़ पे जाती थी, कैसे हम सुखपालों में घूमते थे। तो वो सारा दिन इस शरीर से, वो इसका ध्यान ही नहीं रहता। पहले जब आज बानी पढ़ने से पहले पढ़ते थे हम, मैं तो हफ्ते में ही पाठ कर लेती थी, साप्ताहिक पाठ रख लेते थे, कर लेते थे। अब वो बानी ना जुबान पर बैठी हुई थी, तो इस वजह से समझ भी आ जाती है और चुपैयां भी याद आ जाती हैं। तो पहले उन्होंने जीव को दिया ज्ञान, अब वो आत्म को जगा रही है धनी। और ये तो पक्का ही है कि हम बैठे तो धनी के चरणों में है, और लेके भी इकट्ठे ही जाना है उन्होंने। तभी तो वो, नूरी स्वरूप, जो मूल मिलावा हमारा यहाँ पन्ना जी में है, वो तो वही है। और वो आत्म को जगा रही है धनी, और ये तो पक्का ही है कि हम बैठे तो धनी के चरणों में है और लेके भी इकट्ठे ही जाना है उन्होंने। तभी तो वो नूरी स्वरूप, जो मूल मिलावा हमारा यहाँ पन्ना जी में है,
तो वो नूरी स्वरूप में बैठे हैं, कैसे वो हम आत्माओं को इस जूम के थ्रू जगा रहे हैं। तो ऐसे मेरे को तो लग रहा है कि इतना धनी मेरी आत्म को मतलब बल देते रहे, और हमारे पढ़ते भी रहे हम ये अर्थ भावार्थ, और अंदर पूरा ईमान और इश्क धनी के प्रति बढ़ता रहे, जैसे कि इस जूम में देखती हूँ। तो अभी फर्स्ट टाइम मैं ये अपना थोड़ा सा विचार रखी है, कोई गलती हो तो क्षमा करना। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा आशा जी। आशा नाम है ना आपका? आशा हाँ सचदेवा। हाँ जी। बहुत ही अच्छा बोला आपने, भाव भी बहुत अच्छे रखे। और बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ऐसा नहीं, वाणी पढ़ने वाले, सुंदर साथ चितवनी करने वाले, सब जो क्लासे अटेंड करते हैं उनके लिए रांची सब सुगम कर रहे हैं। सबको बहुत अच्छा समझ आ रहा है और बहुत ही अच्छा समझाया आपने। तो ये श्रृंगार की छुपाइयाँ हमारे आशा जी ने। आप कहाँ से हो सुंदर साथ? एक्चुअली मैं तो लुधियाना से हूँ, पर आजकल मैं ऑस्ट्रेलिया में, मेरे बेटे दोनों यहीं पे ओह, हैं। तो ठीक है, ठीक। ठीक है जी, ठीक। बहुत अच्छा दीदी, बोला करो, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा नहीं बोल ठीक, वो भाव भी आपके बिल्कुल ठीक थे। दीदी हैं जो जलंधर वाले, मेरी मासी जी की बेटी हैं। रहे हो। तो अच्छा। वैसे ही मतलब, हाँ जी, वो उनसे ही पहले मैं सरकार श्री के मेरे से मैंने मंगवाए हुए थे, वो भी मैं पढ़ती रहती। एक्चुअली मैं जॉब करती थी तो टाइम नहीं होता था इतना, पर मेरे को होता था कि मैं पाठ है हफ्ते में रख के ना भावार्थ वाले राजी से पढ़, वो जो सरकार श्री के थे ना उनको पढ़ती रहती थी। तो दिमाग में वो जैसे ही बैठा होता है ना, हम्म। भाई जैसे हम पढ़ते हैं थ्योरी, थ्योरी बैठी हुई है, अब प्रैक्टिकली धनी अब करवा रहे हैं। बहुत बस अच्छा, ये बहुत ही बताइए, अच्छा। पहले बीज तैयार कर दिया था, धरती तैयार करी हुई थी, हाँ, बस बीज बोना बीज साहब बाकी। अंकुरित हो गया। अंकुरित हो गया अब। अब आगे लिख रहे हैं। इस 18वीं छुपाई में यही बात दर्शाई गई है कि ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश लेकर प्रेम के द्वारा जब आत्मा जागृत होती है तो वह परम धाम को साक्षात रूप से वैसे ही देखती है जैसे पर आत्म से देखती रही है। उस बात को बहुत अच्छा क्लियर कर रहे हैं कि जब आत्मिक ज्ञान, वाणी का ज्ञान मिला, प्रेम आया, प्रेम के द्वारा ही आत्म जागृत होती है और वो परम धाम को ऐसे ही देखती है जैसे परात्म से देखती रही है। ध्यान टूटने पर अपने शरीर और ब्रह्मांड को वह पूर्वत सुरक्षित पाती है। ध्यान जब टूट भी जाता है, ऐसा नहीं कि जैसे अभी पीछे ऊपर बताया कि सपना जब देखते हैं तो सपन नहीं रहता ना, ताने रहते, लेकिन यहाँ ध्यान भी टूट गया, शरीर और ब्रह्मांड भी वैसे ही खड़ा रहा, जबकि पारातम फरामोशी के दृश्य को देखने में अभी भी तल्लीन दिखाई देती है, अर्थात फरामोशी में डूबी होती है। उसकी फरामोशी नहीं टूटती, वो वैसे ही फरामोशी में है आज भी। इसे कलश हिंदुस्तानी दो प्रकरण की 36 में इस प्रकार से कहा गया है, प्रयुक्त किया गया है। निज बुद्ध आवे अज्ञाएं, तोलो न छूटे मोह, आत्म तो अंधेर में, सो बुद्ध बिना बलना हुए। निज बुद्ध कैसे आती है? राज्य के आगे से। जब तक निज बुद्धि नहीं आ जाती तब तक ये मोह जो है छूटता नहीं है, क्योंकि आत्मा हमारी किस में? अंधेरे में है, जीव के साथ इंद्रियों के द्वारा घिरी हुई है। और उसको बुद्ध किससे मिलता है? बुद्ध बिना बल ना होए। बल तब मिलता है जब जागृत बुद्धि उसको मिल जाती है। आगे छुपाई कह रहे हैं, जो देखूं अर्श जागते, तो इतना ही जरा शक, फिर देखूं तरफ सुपन की, तो यूं ही खड़ा मुतलक। जब मैं जागृत होकर परम धाम की ओर देखती हूँ तो वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो इसमें भी कोई संशय नहीं है। पुणे जब मैं स्वप्न के ब्रह्मांड की ओर देखती हूँ तो यह भी पूर्ववत खड़ा दिखाई पड़ता है। स्वप्न का ब्रह्मांड भी वैसे ही दिखाई देता है, परम धाम की ओर देखती हूँ तो वह भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। कोई संशय नहीं है इसमें, स्वप्न का ब्रह्मांड भी वैसे ही खड़ा है। ऊपर छपाई करो आगे। कारीगरी दिखाई गई ना राज्य की इसमें। हाँ, कारीगरी है। कारीगरी है, सपन, जागृत अवस्था में भी सपन से देखते। तुलना करके बता दी ना। हाँ, कारीगरी एक है। बात, हाँ, एक बातें नूर जमाल की,
इनमें कैसा तजुब, जन्म लाख दिखावे पल में, जानो ढांप के खोली अब। ये हम्म। बातें नूर जबान की, ये हमारे अक्षय की धाम धनी की लीला है, सर्वशक्तिमान है ना, हम्म। जिसमें किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता। आंखों की पलकों को बंद करके खोलने में जितना समय लगता है, उस एक पल में ही धामधनी लाखों जन्मों का दृश्य दिखा सकते हैं। आंखों को पलक बंद किया और खोला, इतने में ही लाखों जन्मों का दृश्य दिखा देंगे। तो इसकी उदाहरण कौन सी है, हमने पढ़ा है वाणी के अंदर, एक पल में ही धनी ने क्या क्या दिखा दिया। किसका उदाहरण है, कोई सुंदर साथ बताएगा? हाँ जी नीरू, नीरू अनम्यूट करो। हाँ हाँ जी, जी। प्रणाम जी। नाम जी। मार्कंडे ऋषि का अरे दृष्टांत। वाह, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, हम्म। मार्कंडे का दृष्टांत। अभी पूजन ही करने नीरू, लगे हैं, छठन तीसरे, और क्या क्या देख लिया उन्होंने, है ना। हाँ। तो जिग्ना यही भी कुछ परम कहना चाह में रही है। मार्कंडे का ही दृष्टांत है ना। तो बहुत जिग्ना। अच्छा, यही मैं सुनना चाह रही थी, और आपने हाँ जी, बिल्कुल वो बता। तो मैं वो हाँ बता रही जी। थी, एक पलक जो गंज जो निकसी हो गया 24 पानी। तो दिस पानी। या एक पलक से गंज जो निकली हो गया 24 पानी, तीन ये पानी जितना पर्वत मैंने, दो पानी। हाँ जी। वो वो ये कबीर जी की वो साखी तो है। कबीर जी की साखी है ना, कबीर जी की बताया साखी गया है यहाँ मैंने, संसार में। जो मैंने यहाँ पूछा था कि थोड़ी पल में ही किसी उन्होंने कई जन्मों को देख लिया था मार्कंडे हम्म। ने। मार्कंड, हाँ। मार्कंडे ऋषि का नारायण ने दृष्टांत। उनको, नारायण वाला ये प्रकरण जितना मैंने पूछा था, है ना, वो एक अलग बात है, एक पलक से गांजो निकसी हो गया 24 पानी, ठीक है ना। हाँ जी। मैंने उसके बारे में पूछा था, वो भी आपका कबीर जी की बात, वो दृष्टांत थोड़ा अलग पड़ जाता है। एक खस खस के दाने में ने दिखाए 14 तबक, तो कौन बात का अचरज ऐसे दिखावे हक। खसखस का दाना बहुत छोटा होता है, सब गर्मियों में वैसे इसको प्रयोग करते हैं, खसखस का दाना। उसमें 14 लोग के इस विशाल ब्रह्मांड का दृश्य दिखाना एक असंभव सी बात लगती है, किंतु धाम धनी के लिए ये बहुत ही सरल है। उनके लिए खसखस के दाने में 14 लोग का दृश्य दिखाना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, आश्चर्यजनक बात नहीं कह सकते। उन्होंने खसखस के दाने में ही, दाने को छोटा जैसे कहा गया, ऐसे ही ये ब्रह्मांड हमें दिखा दिया। उनके लिए कोई भी बात आश्चर्यजनक नहीं है, उनके लिए कोई भी असंभव नहीं है, हर चीज उनके लिए सरल है। आगे क्या कह रहे हैं भावार्थ में, श्री राज्य का दिल रूपी पर्दा ही खसखस का वह दाना है, जिसमें 14 लोग का दृश्य दिखाया जा रहा है। राज्य का दिल रूपी पर्दा, उसमें ही हमें 14 लोगों का ये ब्रह्मांड दिखाया जा रहा है। वाहिदत की मार्फत श्री राज्य के दिल में फरामोशी के ब्रह्मांड की लीला दिखाना असंभव सी बात लगती है। वाहिदत की मार्फत राज्य के दिल में ये फरामोशी के ब्रह्मांड की लीला दिखाना असंभव सा लगता है। यही कारण है कि श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे को खसखस से उपमा दी गई। वाहिदत की मार्फत क्या किसको कहा गया, राज्य का दिल, क्योंकि वाहिदत में है ना, वाहिदत किसके कारण है, राज्य का दिल सबके अंदर लीला कर रहा है। ऐसी बातें हक की, इत कोई शक ले आओ जिन, देखो दिन में ले आवे रात को, और रात में ले आवे दिन। ये सुंदर सा जी, श्री राज्य की लीला की बातें अलौकिक हैं, उनमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। वह दिन में रात्रि का दृश्य उपस्थित कर सकते हैं, और रात्रि में दिन का दृश्य उपस्थित कर सकते हैं, है ना। दिन में रात्रि दिखा सकते हैं और रात्रि में दिन। राज्य का ये तो लीला है, उसमें संशय नहीं करना चाहिए कि राज्य नहीं कर सकते। राज्य हर तरह से अनहोनी को होनी में करके दिखा सकते हैं, और होनी को अनहोनी करके दिखा सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं भावार्थ में, इस चुपाई में दिन का तात्पर्य परमधाम से है, और रात्रि का भाव
काल माया के ब्रह्मांड से है। धाम धनी ने अपनी मेहर से परम धाम में बैठे बैठे हमारे मूल तनों को माया का खेल दिखाया है। तो इस खेल में हमारी सुरता को परम धाम दिखाया है। हम बैठे कहाँ हैं? परम धाम में। और दिखा क्या रहे हैं? ये रात्रि काल माया का ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। तो ये धनी की मेल ही तो है। मूल तनों को, राज्य मूल तनों को कभी ये ब्रह्मांड नहीं दिखाया। नहीं, झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर। पाटाड़े खेल दिखाया देने इश्क खबर। तो ये यहाँ बैठे बैठे राज्य के चरणों में बैठे बैठे ही हमारे को क्या दिखाया जा रहा है? ये माया का खेल दिखाया जा रहा है। और इस खेल में हमारी सुरता को परम धाम दिखा रहे हैं। अनहोनी राज्य कर रहे हैं। कैसे जो कुछ नहीं हो सकता वो भी हमें करके दिखा रहे हैं। अब समय पूरा हुआ सुंदर साथ जी, 5:15 पूरे हो चुके। 1 मिनट ज्यादा ही हो गया, तो हम चुपाई को दोहरा देते हैं। ऐसी बातें हक की इत कोई शक लियाओ जीन, देखें दिन में लियावे रात को और रात में लियावे दिन, और रात में लियावे दिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।